साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के द्वारा पूर्व में कर्मचारियों के हित को रखते हुए उनकी स्वास्थ्य जो जांचें होती हैं या इलाज होता है उसको लेकर कुछ निजी अस्पतालों के द्वारा उनका टाई अप रहता है, जिसमें कर्मचारी अपना इलाज करवा सकते हैं, जिनको उनको कई प्रकार का आर्थिक लाभ होता है। तो उसी क्रम में 11 जनवरी 2024 को एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा प्रसारित किया गया है, जो पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पत्र का जो विषय है, शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच या उपचार के संबंध में CGHS भोपाल के पैकेज दर पर उपचार हेतु सहमत राज्य के भीतर निजी चिकित्सालयों के मान्यता वृद्धि, अतिरिक्त मान्यता, नवीन मान्यता हेतु सूचीबद्धकरण विषयक, यानी कि जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को उनकी मान्यता बढ़ाने या नई मान्यता देने के लिए एक सूचीबद्ध किया जाता है कि कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के हैं अगर इन अस्पतालों में अपना इलाज या उपचार करवाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ होता है। तो इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वे ऐसे कौन से अस्पताल हैं जिसमें अगर कर्मचारी अपना इलाज कराने जाता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको आर्थिक लाभ होता है। तो आप वह सूची इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस पत्र को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि भविष्य में कब किसकी क्या इलाज की ज़रूरत पड़ती है उस समय आनन फानन में हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि फिर हम लोग इधर उधर पत्र को ढूंढते हैं कि कौन से अस्पताल ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा टाई अप हैं और उनकी जो मान्यता है वो हमारे भर्ती होने के दिन तक वो मान्यता उनकी जारी है। तो इस प्रकार से इस पत्र को आप रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो आगे देखते हैं इस पत्र में हम लोग कि विषय अंतर्गत लेख है कि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के जांच, उपचार एवं उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 3 अगस्त 2022 में अधिसूचना उपरांत मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2022 प्रवृत्त की गई है। राज्य शासन एतद द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2022 के अंतर्गत राज्य के भीतर निजी यानी प्राइवेट चिकित्सालयों के सूचीबद्धकरण हेतु विहित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 6/12/2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में प्रदेश के निम्न निजी अस्पतालों को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल यानी हेल्थ केयर प्रोवाइड्स यानी NABH सर्टिफिकेट की वैधता को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय कर्मचारियों उनके आश्रितों की जांच उपचार हेतु CGHS भोपाल के पैकेज दर अनुरूप मान्यता वृद्धि, अमान्यता, नवीन मान्यता हेतु सूचीबद्ध करती है। तो इसमें आप देखिए जो अस्पताल का नाम है बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर, उसमें आप कौन कौन सी जांच या उपचार करा सकते हैं वो इसमें सूचीबद्ध दिया हुआ है। 1 से लगाकर 8 जांचें आप इसमें करा सकते हैं और इस हॉस्पिटल की जो मान्यता है यानी वैधता है 2027 तक निर्धारित की गई है। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे नेशनल हॉस्पिटल भोपाल, जिसकी मान्यता मई 2024 तक के लिए निर्धारित की गई है। नर्मदा अपना हॉस्पिटल नर्मदापुरम, इसकी नेफ्रोलॉजी के इन हाउस चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की शर्त पर दिसंबर 2025 तक के लिए सशर्त ये लागू रहेगा। इसके बाद जैनम श्री हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड फरवरी 2026 तक के लिए आप ये जो जांचें इसमें लिखी हैं ये आप इसमें उपचार करा सकते हैं। सेल्वी हॉस्पिटल एंड एसोसिएशन विद SMJ ट्रस्ट जबलपुर दिसंबर 2026 तक ये 5 आपको उपचार और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसी प्रकार तेज नगर हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन जून 2025, मार्बल सिटी हॉस्पिटल जबलपुर मई 2024, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल राशि 25,000 रोगी कल्याण समिति में जमा करवाने की शर्त पर फरवरी 2027 तक के लिए सशर्त इसकी मान्यता है। इसके बाद जिंदल हॉस्पिटल भोपाल 25 तक के लिए,
स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जबलपुर 2027 तक के लिए। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, जब आप उसको PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारे जो निजी हॉस्पिटलों की सूची इसमें दी गई है और कुछ हॉस्पिटलों की जो पहले से जुड़े हुए थे उनकी मान्यता भी बढ़ाई गई है, जैसे ये अमृता हॉस्पिटल शहडोल, आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा। इस प्रकार से अब इसमें जो कुछ नियम और शर्तें हैं वो आप देखिए क्या है। निजी अस्पताल संचालकों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु राज्य के भीतर नवीन मान्यता के लिए जमा की जाने वाली राशि 50,000 एवं अतिरिक्त मान्यता वृद्धि हेतु राशि 25,000 केवल एक बार प्रकरण पर विचार हेतु मान्य होगा। संबंधित अस्पताल द्वारा पुनः अतिरिक्त मान्यता वृद्धि हेतु आवेदन करने पर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित शासकीय संस्था के रोगी कल्याण समिति में पुनः निर्धारित राशि जमा की जाना होगी। इसके पश्चात आप देखिए, राज्य के भीतर सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों द्वारा एम्पैनलमेंट उपरांत रिसेप्शन काउंटर पर शासकीय कर्मचारियों के संज्ञान हेतु सूचीबद्ध किए गए स्कोप ऑफ सर्विस जांच उपचार जिसके लिए अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया है, मान्यता की वैधता को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यानी उनको सूची वहाँ पर लगानी होगी कि हमारा जो गवर्नमेंट से टाई अप है, हम इन उपचारों को अपने गवर्नमेंट जो एम्पैलेंट जो हैं उसमें हम यहाँ पर इतनी सुविधाएं दे सकते हैं। शासकीय कर्मचारियों द्वारा अग्रिम हेतु चिकित्सीय उपचार का एस्टिमेट मांगे जाने पर सूचीबद्ध निजी अस्पताल द्वारा CGHS भोपाल के प्रचलित दर अनुरूप निर्धारित पैकेज को दृष्टिगत रखते हुए प्राक्कलन दिया जाना होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी उनका जो निर्धारित रेट है उसी रेट को उनको उनकी जो आपकी सूची होगी उसमें उनको इंक्लूड करना होगा, जो एस्टिमेट दिया जाएगा। राज्य के भीतर सूचीबद्ध अस्पतालों में शासकीय कर्मचारी उनके आश्रितों के उपचार हेतु पहचान स्थापित करने हेतु शासकीय विभाग द्वारा जारी ID कार्ड या आधार कार्ड या समग्र परिवार ID प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात पैकेज दर में सेमी प्राइवेट वार्ड हेतु निर्धारित है। रोगी के जनरल वार्ड में भर्ती होने पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि निर्धारित पैकेज दर से 10% कम एवं प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने पर 15% अधिक होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी इसकी दरें हैं, अगर आप प्राइवेट वार्ड में जाते हैं तो 15% अधिक होगी, अगर आप निर्धारित पैकेज दर में रहते हैं तो 10% कम होगी। इसके पश्चात पैकेज दर अंतर्गत निम्न शुल्क समाविष्ट है। ये जो आपको लिस्ट दी गई है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, तो इसमें शुल्क जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि CGHS पैकेज दर अंतर्गत निम्न शुल्क समाविष्ट है। इसमें जो ये जिसके चार्ज होंगे ये सब उसमें इंक्लूडेड रहेंगे आपके। तो इस प्रकार से ये इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद और भी इसमें कई प्रकार की जो जानकारियां हैं तो ये इसमें दी गई, मुख्यतः जो थी मैंने आपको बताई। इसके पश्चात जब आप इस पत्र को डाउनलोड कर लेंगे तो इसको आप बारीकी से आप इसका अध्ययन करेंगे और इसके आप अपने पास सेव करके इसको रखे रहेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में अगर इस पत्र की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो ईश्वर ना चाहे कि किसी को ज़रूरत पड़े, तो आप इसकी सहायता से काफ़ी अपना जो है लाभ उठा सकते हैं। यह पत्र जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार सीमा डहेरिया, अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के हाथों हस्ताक्षर से ये जारी किया गया है और इसकी जो प्रतिलिपि है वो भी आप देख रहे होंगे सभी को उपलब्ध कराई गई है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर। तो मिलेंगे फिर नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।